आज हम सीखेंगे रोमन नंबर्स के बारे में जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। रोमन नंबर्स को समझने के लिए हमको इससे रिलेटेड 4 चीज़ें जाननी होंगी। सबसे पहला है बेसिक वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। टोटल 7 रोमन न्यूमरल्स होते हैं, इनको आपको याद रखना है। अगर आई सिंगल आई लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा 1, वी लिखा हुआ है तो 5, एक्स लिखा हुआ है तो 10, एल लिखा हुआ है तो 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 होता है और एम का मतलब 1000 होता है। नेक्स्ट स्टेप पे जंप करते हैं सब्ट्रैक्टिव प्रिंसिपल और एडिटिव प्रिंसिपल समझने में। सब्ट्रैक्टिव रूल क्या कहता है कि अगर मान लो आपको 9 लिखना है तो आप 9 कैसे लिखेंगे। 9 का मतलब क्या होता है 10 - 1। तो सबसे पहले आप 10 लिखिए। 10 क्या होता है x। 1, अब 1 माइनस करना है हमको। अगर माइनस करना है तो आप बड़े नंबर से पहले बिफोर उस नंबर को लगा दीजिए। यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया तो इसका मतलब हो गया 10 में से 1 माइनस। तो इसका मतलब 10 में से 1 माइनस होगा तो 9। तो 9 को हम लिखेंगे ix के फॉर्म में। अगर हमको ऐड करना हो, एडिटिव रूल क्या होता है, अगर ऐड करना हो हमको रोमन न्यूमरल्स में तो क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है आफ्टर लगाएंगे बड़े नंबर के बाद। जैसे मेरे को 11 लिखना है, 11 कैसे बना है 10 + 1। तो 10 बड़ा नंबर है तो मैंने पहले x लिख लिया जो 10 को रिप्रेजेंट करता है। अब 1 यानी ऐड करना है इसमें यहाँ पे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा आफ्टर बाद में लगाना पड़ेगा। तो x के बाद जब मैंने i लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐड हुआ है, यानी 10 + 1 विच इज 11। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि किसी भी रोमन न्यूमरल्स को आप 3 से ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं कर सकते। कोई सा भी रोमन न्यूमरल हो, 7 रोमन न्यूमरल्स होते हैं, उनमें से किसी को भी हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते एक ही साथ। जैसे यहाँ पे 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि जो यहाँ पे आई का साइन है वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यहाँ 4 बार आया है जो कि अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ गलत है। इसको कैसे लिखा जाएगा, 4 क्या होता है 5 - 1, 5 का सिंबल v। अब मेरे को 1 माइनस करना है तो 1 पहले लगाऊंगा v से, तो iv इसका सिंबल हो जाएगा। 4 को हम iv की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 3 रूल आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सीखते हैं कि किन सिंबल को हम रिपीट कर सकते हैं और किन सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते। तो I, X, C और M रिपीट हो सकते हैं 3 टाइम। ये भी ओनली 3 टाइम रिपीट होंगे, ये 3 से ज़्यादा बार नहीं। लेकिन जो V है, L है, D है, इनको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, दूसरी बार इसको लगातार हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे L और L का मतलब क्या हो गया 50 + 50 हो गया। ये तो 50 यानी 100, लेकिन 100 के लिए तो अलग साइन होता है C, तो इसकी जरूरत ही नहीं है हमको इस वजह से। अब जैसे V और V है, अगर मैं दोनों साथ में लिख दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 + 5 10, लेकिन 10 के लिए तो अलग सिंबल है X, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, इस वजह से इनको रिपीट नहीं किया जाता। ये था रोमन नंबर्स का पूरा कॉन्सेप्ट। अगली वीडियो में सीखेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। थैंक यू।